बिल्कुल, जो जिस तरीके से ये स्टेटमेंट दिया गया, हमारे एक दर्शक कह रहे हैं कि सूर्यकांत साहब को अब वहां पर उस कन्वोकेशन में जाने से खुद ही इनकार कर देना चाहिए। मुझे लगता है कि केवल इतना ही नहीं है, पहली बार हम ये देख रहे हैं शायद इस देश में कि इतना बड़ा दबाव सीजेआई साहब के पास सीधे सीधे आया है। नेहा जी, जिस तरीके से ये बात उठ रही है, क्या जो दर्शक कह रहे हैं कि भाई इनको मना कर देना चाहिए वहां जाने से, केवल इतना ही नहीं, मुझे तो लगता है कि अगर यूथ से जुड़े हुए आगे किसी भी कार्यक्रम में सीजेआई साहब को बुलाया जाए तो उन्हें तो स्वतः इनकार कर देना चाहिए कि नहीं नहीं भाई, ऐसा है, मैं अगर जाऊं, आप मुझे बुला रहे हैं तो हो सकता है विवाद खड़ा हो जाए, तो कृपया आप मुझे बुलाइए ही नहीं। ये तो उन्हें साफ तौर पे कह देना चाहिए कि जब आपने एक बार यूथ को पैरासाइट बता दिया है, यूथ आपको स्वीकार तो कभी नहीं करेगा। और ये जो घटना हुई है, इसने साफ कर दिया है पूरी तरीके से। नया देखिए, ये घटना बिल्कुल ही प्राइम एग्जाम्पल है जहाँ पे मनन कुमार मिश्रा जी ने एक तरीके से मोर लॉयल देन द किंग वाली जो एक कहावत है कि भाई आप राजा से भी ज़्यादा वफादार अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका कि जवाब एक तरीके से उनको आज मिल ही गया सूर्यकांत जी के द्वारा कि व्हाट डू यू हैव टू डू बिटवीन स्टूडेंट्स एंड माई सेल्फ। इवन आई वॉज अ स्टूडेंट, दे माइट बी राइट और दे माइट बी रॉन्ग, बट दे हैव अ राइट टू से समथिंग। तो इसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया का या उसके चेयरमैन का ये कहने का क्या मतलब है, ना ही। और ये एक लीगल क्वेश्चन भी उठाता है कि वेदर और नॉट बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैज अ राइट, क्योंकि एनरोलमेंट बार काउंसिल तो करता नहीं है, एनरोलमेंट स्टेट बार काउंसिल करती है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का तो इनफैक्ट ये है कि वेयर स्टेट बार काउंसिल रिफ्यूजेज तो उसकी अपील बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास जाती है कि वेदर और नॉट एनरोलमेंट किसी का जिसने 5 साल पढ़ाई करी है, फॉर व्हाट रीजन आर यू रिफ्यूजिंग। 6 पन्नों का इतना लंबा चौड़ा लेटर, जो कल जो पहला लेटर जो मनन कुमार मिश्रा जी का आया बार काउंसिल की तरफ से, एब्सोल्युटली नो डेलिब्रेशन, नो डिटेल, नो नथिंग कि भाई हमने क्या, तो इसमें हमने डिटेल में कुछ देखा, कुछ समझा, उसके कुछ ही घंटों बाद उसको आप वापस ले लेते हैं, पर एक केविएट के साथ कि इंक्वायरी अभी भी होगी। उसके कुछ टाइम बाद जब उन पर दबाव बनता है तो कि हम पूरा ही वापस लेते हैं। मैंने अभी तक तीसरा कोई नोटिफिकेशन नहीं देखा है, उनके ट्वीट में था नोटिफिकेशन टू फॉलो। अभी तक ट्वीट या फिर एक न्यूज में आ रहा है कि एनडीटीवी को उन्होंने ओरली इंटरव्यू में कहा है, थर्ड इज नॉट देयर। बट दैट दिस इज वाई आज का जो ऑर्डर है जो कि सूर्यकांत जी का, जो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्लियर लिखा है नो प्यूनिटिव एक्शन शैल बी टेकन अगेंस्ट द स्टूडेंट्स और द फैकल्टी मेंबर्स। So that protection is very, very important. I think here Chief Justice is also trying to take a step forward and show कि this is very, very embarrassing for him also. Where यहाँ बार काउंसिल के चीफ उनको एक तरीके से खुश करने के चक्कर में जिस तरीके के फरमान जारी कर रहे हैं वो एब्सोल्युटली ओवर द, मतलब लोग पॉलिटिकली डिवाइडेड हों बस इस चीज पे। इवन एबीवीपी का मैंने ट्वीट देखा, बीजेपी के भी लोग यही बोल रहे हैं कि दिस वाज अनकॉल्ड फॉर कि आप स्टूडेंट्स को इस तरह, तो ये मोर लॉयल देन द किंग का जो ये प्रचलन है, दिस क्लियरली हैज टू गो। दूसरा मुझे लगता है इसमें जो एक अटेम्प्ट था जो कि काफी टाइम से अलग अलग तरीकों से करा जाता है कि स्टूडेंट्स की वॉइस को दबाना एक डर से कि इफ यू स्पीक सम एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट यू, उसका भी एक अटेम्प्ट था कि यूनिवर्सिटीज में। तो इसमें मुझे बहुत ही आई एम वेरी वेरी प्राउड कि ये जो वाइस चांसलर हैं नलसर हैदराबाद के, ही स्टूड अप एंड ही सेड कि वी विल हैव टू चेक अंडर व्हाट प्रोविजन कैन दिस बी डन इवन विद रिगार्ड टू द इंक्वायरी, तो विल चेक एंड विल गेट बैक टू यू। उसके बाद जो ये मनन कुमार मिश्रा जी का तीसरा जो ये है कि भाई हमने दूसरे वाले में कि हमने डेलिब्रेशन किया, वेयर इज द डेलिब्रेशन, हु डिड यू मीट, वेयर आर द मिनट्स ऑफ द मीटिंग, कहाँ आपने क्या चीज करी, कि कैसे आप अलग करेंगे कि ये तो सिर्फ पार्टिसिपेट कर रहे थे, इनका तो एक्चुअल रोल था, और आप एनरोलमेंट तो किसी भी तरीके से बार काउंसिल के पास पावर नहीं है। तो ये इंटरेस्टिंग लीगल इशू खड़ा होता है जो कि आज वाला जो केस है उसमें डेफिनेटली ये सामने आएगा। तीसरा ये है कि जो किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बोले बिना, मतलब इट क्लियरली शोज कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या एक इतनी बड़ी बॉडी होकर, यू आर सेइंग यू आर अ स्टैट्यूटरी बॉडी, यू आर सेइंग यू आर रिप्रेजेंटिंग द लॉयर्स ऑफ दिस कंट्री। लॉयर्स का तो पहला काम होता है टू गो इनटू द पेपर वर्क,
वेयर इज द पेपर वर्क? देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग। रिलायबल सोर्सेस से हमें पता चला है कि नहीं, वो कुछ ही चंद लोग थे और इंक्वायरी करी जाएगी तो उसके बाद ही कुछ होगा। What is this backtracking? What does it show? It shows absolute non-application of mind in your first order, repetition of non-application of mind in your second order, and third order तो मुझे कहीं दिखा नहीं है, उसकी सिर्फ एक ट्वीट है। सो ये किस तरीके का एम्बैरेसिंग तरीका है जहां पे आप दिखा रहे हैं कि आपको कोई समझ ही नहीं है इतनी बेसिक चीजों की। आपको लगता है नलसर के स्टूडेंट्स, जो कि सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है इंडिया का, वो चुप बैठ जाएंगे? दीज आर ऑल लॉ स्टूडेंट्स, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? ये लॉ के छात्र चुपचाप थोड़ा ना बैठने वाले हैं इस सब के खिलाफ। देयर हैज बीन नो वायलेंस, देयर हैज बीन नो एजिटेशन। उनको जो अपनी बात रखनी थी उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखी। उसमें क्या बुराई है? गलत हो, सही हो, कुछ भी हो, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्लियरली है और सबका है। मुझे खुशी है आज के इस ऑर्डर से, वेयर सम प्रोटेक्शन हैज बीन ग्रांटेड, सो दैट मैसेज कि भाई आपने अगर मुंह खोला तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, उसके खिलाफ कोई मतलब कोई आवाज उठी है। और ये बहुत जरूरी है समझना कि किसी भी इंस्टीट्यूशन की कितना वो स्ट्रांग है, उसका ये मतलब नहीं है कि कितना लोग उससे दब जाएं या डर जाएं। रादर उससे ये पता लगना चाहिए इंस्टीट्यूशन कितना स्ट्रांग है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का ही इंस्टीट्यूशन हो या वो सीजीआई का ही ऑफिस हो, कि वो किसी भी तरीके का ये जो क्रिटिसिज्म है वो किस तरीके से लेता है, तो उसके कंधे कितने बड़े हैं, कितने मजबूत हैं। सो तो यही है, मतलब मेरी थिंकिंग इस पे ये है कि बिल्कुल इट हैज फॉलन ऑन इट्स फेस, जो इन्होंने अटेम्प्ट किया और उसके बाद चुप करा दिया गया है। जी, मेरे एक दर्शक पूछ रहे हैं कि मनन मिश्रा जी का, मैं एक आधे मिनट में बता दूं। मनन मिश्रा जी मूल रूप से बिहार के हैं, वाल्मीकि नगर है मेरे बिल्कुल, मैं जहां से, मैं महाराजगंज से हूं, मैं यूपी से सटा हुआ है, चितौनी बगहा वाली जगह का। ये पटना से इन्होंने लॉ किया, वहीं पे प्रैक्टिस करते थे। उसके बाद ये पहले बीएसपी में रहे। बीएसपी से पहले किस पार्टी में थे मुझे बहुत नहीं मालूम, लेकिन उसके पहले भी किसी पार्टी में थे। फिर बीएसपी में आए, इलेक्शन लड़े, फिर बीएसपी के बाद कांग्रेस में आए, कांग्रेस में इलेक्शन लड़े 2010 में। वो मैंने आपको दिखाई दिया था, चौथे पांचवें नंबर, नहीं पांचवें छठे नंबर पर रहे थे, 2400 वोट मिले थे। इनको वहां की जनता ने ठीक से रिजेक्ट किया था। और ये रिजेक्टेड मटेरियल को जो मोदी जी हैं उनकी वजह से, और मीसा भारती लोकसभा का इलेक्शन जीत गई, वो उन्होंने राज्यसभा से रिजाइन किया। और ये जो रिजेक्टेड मनन मिश्रा जी हैं, उनको जो भी जिसको भी पकड़ा होगा ऊपर, इनको भाजपा ने राज्यसभा भेज दिया। अब ये आ गए हैं दिल्ली, उससे पहले ही आ गए थे दिल्ली, ये सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगे थे। लेकिन अब इनको अपनी कहीं ना कहीं स्वामी भक्ति दिखानी थी। अभी क्या हो रहा है कि सारे स्वामी भक्त लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, कुछ स्वामी भक्त कितना मुंह सिल के बैठे हुए हैं। एक हेमंता बिस्वा शर्मा है, एक शुभेंदु अधिकारी हैं, ये भी अपने स्वामी का गड़बड़ी कर रहे हैं। इन लोगों ने जो रांची में कुछ लोगों को भेजा था ढेला पत्थर लेके कि वो रांची के स्टूडेंट्स के साथ मिलके आप ढेला पत्थर चलाइए, वो भी बात खुल गई। तो इस समय जो ज्यादा, मैं नेहा जी आपसे सिर्फ ये पूछ लूं कि अल्टीमेटली बात तो वकील साहब लोगों को और बार काउंसिल ऑफ एनी स्टेट, इनको ही ये उठानी होगी, क्योंकि मुझे मालूम नहीं इनको कैसे, इनको हटाना। देखिए, बीजेपी को जैसे लगता है ना कि हटाना, वो तो अपना मैनेज किए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बार काउंसिल से ये आवाज तो आनी चाहिए कि स्टेट बार काउंसिल को आप स्वायत्ता दे दीजिए। क्यों आप ये करना चाहते हैं? पैसा भी ज्यादा है, सब कुछ ज्यादा है, परेशानी भी ज्यादा है। व्हाई नॉट स्टेट बार काउंसिल? कुछ इस तरह की बातचीत भी अब शुरू तो होनी चाहिए, क्योंकि जब व्यवस्था की बात हो रही है तो इसकी व्यवस्था भी। और जैसा मनोज जी ने कहा, एक जरूरी काम ये जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, वो डायरेक्टरेट ऑफ लीगल एजुकेशन के नाम से उसके अंदर चलाती है, जिसका पूरे देश की लीगल एजुकेशन के ऊपर उसका कंट्रोल एक तरह से है। नेहा जी, अब कुछ नया करने की जरूरत है, क्योंकि बिल्कुल मुझे लगता है ये जो पिटिशन है सुप्रीम कोर्ट में, इसमें भी ये इशू उठा गया है कि क्या एक व्यक्ति, क्योंकि देखिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन का इलेक्शन होता है, स्टेट बार काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव्स वोट करते हैं, तो कैन दैट गो ऑन? क्योंकि टेन्योर तो इतना नहीं है, पर रिपीटेडली यूनानिमसली इस तरीके से किसी का चुना जाना, जिसमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सिर्फ आप ही आप हैं और यू हैव अ गॉड सिंड्रोम में भी, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। और क्या ये, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट इनॉर्मस पावर्स यू हैव ओवर एजुकेशन, ओवर द लीगल फील्ड, ओवर एडवोकेट्स, एवरीथिंग,
इतनी लार्ज पावर्स हैं, और ये बिकॉज ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ अ लूप होल दैट यू कैन जस्ट कंटिन्यू अगेन एंड अगेन एंड अगेन, क्योंकि अब इनोनिमसली आपका ही चयन हो जाता है। तो इसमें मुझे लगता है कि कोई ना कोई कोर्ट के इंटरवेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है। देयर हैज टू बी सम एंड टू दिस, सम लिमिट टू दिस, कि one person cannot be at the helm of affairs of such an important post for an unlimited number of tenures. तो इसमें जरूरी है कि ये कोर्ट इस पे इस इशू को सुने और कोई ना कोई डायरेक्शन पास करे कि ये रूल्स में ही बदलाव लाया जाए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के, क्योंकि एडवोकेट्स एक्ट के अंडर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स हैं, तो वो दोज नीड टू बी चेंज्ड। तो ये बहुत ही मुझे लगता है बहुत 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 जरूरी है, और लॉयर्स की जो कम्युनिटी है दैट हैज टू कम टुगेदर फॉर इट, जी जी, ताकि इस तरीके के एक्शन रिपीटेडली ना हो, क्योंकि कोई लॉयर्स की बॉडी से तो इसमें कंसल्ट करा नहीं गया ये फरमान जारी करने से पहले। इट इज क्वाइट क्लियर, कहीं भी किसी भी, बल्कि बार काउंसिल के मेंबर्स ने जरूर उसको क्रिटिसाइज करा है कि ये ऐसे कैसे ऑर्डर पास करा है। आई एम अ मेंबर ऑफ द बार, क्या कोई भी कहीं भी कोई भी कंसल्टेशन ऐसे किया गया है? एब्सोल्युटली नॉट। तो हाउ कैन यू, आज ये इस तरीके का फरमान है, कल को कोई और हो सकता है। सो वेयर इस तरीके की एब्सोल्यूट पावर in one person who can just continue for again and again and again, that has to be curtailed, चाहे ये व्यक्ति हो चाहे कोई भी हो, क्योंकि absolute power corrupts absolutely वाला प्रिंसिपल है। जी, करेक्ट।